और सर रोक ले, क्या कर रहे, नीचे देना मुझे मारना है आपने। सर बात सुने, ये देखे जी, ये हमारे कानून के और सर मेरी बात तो और सर मेरी नीचे देना है आपने मुझे, और नीचे देना है आपने मुझे। सारे आपके सामने से गुजर के जा रहे हैं, आप पुलिस वालों को कुछ नहीं कह रहे। हेलमेट नहीं पहना सर हेलमेट लाइन में रह गया था। अच्छा सर, अभी क्या करेंगे हम? आपको एक दफा वार्निंग दे देते हैं यार बात तो सुन ले, भाईजान। ओ भाई बात तो सुन ले। हेलो भाईजान, एडवोकेट को रोका उन्होंने कहा जी एडवोकेट, जो पहले एक स्पेसिफिक अमाउंट थी कि दिन में इतने चलान करने हैं, वो खत्म कर दी गई है। जी बिल्कुल ऐसी है, कोई टारगेट नहीं है, ऐसी नहीं है अफसरान की तरफ से हमें। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम या रहमान के साथ जो तमाम जहानों पर रहम करने वाला है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं नियो प्लस और मैं हूँ आपका मेज़बान साद परवेज़। इस वक्त हम माल रोड पर मौजूद हैं नाज़रीन, और यहाँ पर आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारे कानून के रखवाले किस हद तक कानून की पासदारी कर रहे हैं। हमारे मुहाफिज जो एक गरीब आदमी का चालान करते हैं, क्या वो पुलिस एहलकारों का भी चालान करते हैं, ये आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका भाई का? आप कौन? जी नाम खालिद। समझ नहीं आ रही, क्या नाम है आपका? कौन है आप? मीडिया से हो आप, नाम तो बताएं अपना। क्यों? नाम पूछ रहा हूँ सिर्फ मैं अपने भाई से सिर्फ नाम पूछ रहा हूँ। खालिद। हारिस। हाँ। हारिस साहब, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, आम आवाम का चलान होता है, आप भी चलान करवाएं। आ जाए पब्लिक अवेयरनेस के लिए। चलो ठीक है। आ जाए ना, आ जाए जरा, वो सामने ट्रैफिक वार्डन खड़े हैं, आ जाए जरा, 2 मिनट लग रहे हैं, ज्यादा टाइम चलो नहीं ठीक है लगेगा। आ जाए, रास्ता दे दिया। आइए हारिस साहब जी, उन्होंने कहा है कि हम करवाते हैं चलान, थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा जी। और आए सर, आ जाए, रोक लेना सर। और सर रोक ले, क्या कर रहे, नीचे देना मुझे मारना है आपने। ये देखे जी, ये शाही रवैये हैं पुलिस वालों के, उनको हमने रोकने की कोशिश की है, उन्होंने आगे से ललकारा मार के कहा चल तू कौन हूं मन रोकने वाला। और आपके सामने आज सूरत हाल, और यहाँ पर बेशुमार मुतअद्दिद प्रोग्राम हो चुके हैं, उनके बावजूद भी पुलिस वाले हेलमेट नहीं पहन रहे। आगे बढ़ते हैं जी। सर बात सुने, ये देखे जी, ये हमारे कानून के सर मेरी बात तो सुन लें, मैं वैसे बात करने आ रहा हूँ आपसे, मैं वैसे बात, जरा ट्रैफिक रुक रही है, जरा एक साइड पे आ जाए। और सर मेरी बात तो सुन, और सर मेरी नीचे देना है आपने मुझे, और नीचे देना है आपने मुझे। सारे ये देख लें जी, ये हमारे कानून के मुहाफिज हैं जी, मुझे नीचे देने की कोशिश कर रहे थे, और ये कैमरा मैंने दिखाने की कोशिश की है कि ये हमारे कानून के मुहाफिज हैं। सर ये देखें, अभी आपके सामने से गुजर के जा रहे हैं, आप पुलिस वालों को कुछ नहीं कह रहे। वहाँ पे गुजर के गए हैं। अभी मुझे नीचे देने लगे थे आपके सामने। अच्छा, अगर हम निशानदेही करें तो आप उनका चालान कर सकते हैं? डेफिनेटली करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। अभी थोड़ा या सा उनके लिए भी जो है वो अभी थोड़ा सा पुलिस ट्रैफिक चला का के अभी फिलहाल आपके सामने चेक कर रहे जाहिर है, हैं। वो नहीं नजर अक्सर पड़ती, पीछे छुपे वो होते हैं। ट्रैफिक के फ्लो को भी आप चेक कर रहे हैं कि हम जी जी फोकस कर रहे हैं, तो जी जी बेसिक जो हमारा प्रायोरिटी है वो ट्रैफिक का फ्लो को भी हमने पहिया चलता रहना चाहिए। ट्रैफिक का फ्लो हम उस पर फोकस कर रहे हैं। हमने चेक किया होगा, अभी हम किसी को भी नहीं, आम जनरल पब्लिक भी जा रही है विदाउट हेलमेट, हमें सब नज़र आ रहा है, लेकिन वो जब हमारा टारगेट ही कोई नहीं है, हमने हाँ किसी को टारगेट ही नहीं करना, बिल्कुल सही बात। तो फिलहाल हमारा टोटली फोकस ट्रैफिक फ्लो पे है। फ्लो पे है, जो आपको ऐसे ही। अहकामात दिए गए हैं कि पहिया नहीं रुकना चाहिए। पहिया चलता रहना चाहिए। बिल्कुल सही, पब्लिक बिल्कुल ठीक। पब्लिक की सहूलत के लिए पहिया चलता रहना चाहिए, वहाँ ये जो है ना वो रुकनी नहीं चाहिए। वो आपके सामने आप चेक भी कर रहे हैं, जी जी जिस साइड पर ज़्यादा लोड होता है उसको हम मैनेज कर रहे हैं, उसको हम प्रायोरिटी बेसिस पे ट्रैफिक को फिलहाल मैनेज कर रहे हैं। ये जी एक और साहब हैं पुलिस वाले, इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बात तो सुन ले यार, बात तो सुन ले मेरी। ओ भाई बात तो सुन ले। हेलो भाईजान, ये देखे जी, ये सूरत हाल है, कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आपसे डर के ही निकल गए। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कानून सिर्फ गरीब आदमी के लिए है। बस देख ले सर, मुतअद्दिद पुलिस वालों को हमने रोकने की कोशिश की है, बल्कि वो तो जान पे खेलने को तैयार हो गए हैं। वो नहीं देखते कि इशारा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, उनका काम है हमें देख के गाड़ी को या बाइक को दौड़ा लेना। अस्सलाम वालेकुम तारक साहब, क्या हाल है?
सर कहाँ से आ रहे हैं? पुलिस लाइन क्लब गुजर से। पुलिस लाइन से। सर हेलमेट आपका नहीं है। हेलमेट सर नहीं है। आम आदमी के लिए भी ये रियायत है कि अगर वो हेलमेट ना पहने तो चलान ये नहीं तो होगा। किसी के लिए भी नहीं है, ना मुलाजिम के लिए, ना कैसे आम आदमी के लिए, सबके लिए सर आए ना, फिर एक अच्छी अवेयरनेस के लिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए चलान करवाते हैं। बिल्कुल राइट है, आए। राइट है। बड़ी अच्छी बात है जी, बहुत खुशी हुई है मुझे सुन के कि ये साहब कह रहे हैं कि हम चलान करवाते हैं। सर ज़रा तारिक साहब ने हामी बड़ी है, बड़ी खुशी हुई है देख के कि इस तरह के एहलकार भी मौजूद हैं जो खुद अपनी रजामंदी से कह रहे हैं कि हम चलान करवाएं। जी सर आप हमको बताएं बाबर साहब जी क्या तारिक साहब हेलमेट नहीं पहना आप? सर हेलमेट लाइन में रह गया था असल में सुबह धुंध से ज़्यादा, उधर जो छराकोट हेडक्वार्टर ना सर पुलिस का अपना, उधर रह गया था, भूल गए हैं आप? उधर भूल गए थे। हाँ वैसे पहनते हैं आप? जी ज़रूर पहनते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए ना सर ये। हाँ वेरी हाँ जी, इसमें अच्छा हमारी सर, सबकी ये सेफ्टी। दौरान ड्यूटी जो है वो इजाज़त होती है कि आप हेलमेट ना पहने? अभी वो कह रहे हैं मैं लाइन से आ रहा हूँ। ये लाइन से तो आ रहे हैं, इंसान है ना, भूल गए हैं वो, जी। ठीक है, और चीज़ को आम एडमिट आदमी कर को रहे हैं। भी ये रियायत है। बिल्कुल है रहा। इनकी आपके सामने एक वो बात देखें, मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि कम से कम ये चीज़ को रुके हैं एडमिट किया कि एडमिट किया कि मेरी कि गलती जी है। मेरी गलती है, और इस चीज़ के लिए वो एग्री भी हैं। जी जी इनको भी टिकट इशू कर देते जी। हैं अगर ये कहते हैं। सर ये अगर दिखाएं जी मेरे कैमरा में, तो नंबर प्लेट लगी हुई है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा ये जो हेडलाइट्स वगैरह या पीछे बैक लाइट टूटी होती है, इस पर भी कोई चलान वगैरह होता है? नहीं है, लेकिन ये जो है ना वो इसकी जो लाइट ऑन है जी वैसे टूट गई है, लेकिन बैक लाइट उनकी वो देखें ना जी जी। बिल्कुल। अच्छा सर अभी क्या करेंगे हम? अब इनको एक दफ़ा वार्निंग दे देते हैं क्योंकि ये बड़े सर, अच्छे ये मुझे इंसान लग सिर्फ- रहे हैं। हाँ। इन्होंने एडमिट किए हैं, अच्छा या तो एडमिट ना करते जी। हम इनको सॉर्ट आउट करते, इतने बंदों से खींच के लाते और इनको कहते कि जी आपकी गलती नहीं है, और ये ना मानते। ये ना मानते हैं, ठीक बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन हम इनसे जो है ये पर प्रॉमिस अगर ये हमसे करते हैं जी नेक्स्ट कभी ऐसी गलती नहीं होगी, अगर होगी जी तो वो तारिक साहब ठीक है। बिल्कुल इंशाल्लाह, ये हमारी सेफ्टी के लिए ना सर जरूरी है ये। तारिक साहब बड़ा ये आपने एक अच्छा पैगाम दिया कि आप रुके और आपने खुद कहा कि मैं चलान करवाता हूँ, आपने अपनी गलती को तस्लीम किया। बिल्कुल राइट है अभी बाबर साहब कह रहे हैं कि अगर आप एडमिट करते हैं, जी सर इस तरह ही है। जी बिल्कुल ऐसे। जी, शुक्रिया सर। नेक्स्ट टाइम आपके इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। ठीक है बाबर साहब, बड़ी मेहरबानी, बड़ी शुक्रिया जी। पहन के दिखा के भी जाना हाँ ठीक है। अच्छा बाबर साहब मुझे बताइएगा कि अभी जो है CDO साहब की तरफ से ये अहकामात हैं कि चलान को थोड़ा कम किया जाए बिल्कुल ऐसे ही है। असल ताकि में आवाम के लिए थोड़ा रिलीफ हो। ये एक जो आवाम हमारे पहले CDO महंगाई साहब आए हैं माशाल्लाह, एक अतर तो भाई बहुत- साहब। अतर भाई साहब जी बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, और उनकी ये स्ट्रेटजी है कि जो फाइन है ना, जी फाइन से अगर किसी बंदे की सलाह होती हो तो कौमें बन जाती जी। हैं। उनका फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि हम लोग इनकी जो है ना किसी तरीके से सलाह करें, जी। बता के करें, ठीक है, नो चलानिंग करके भी कर सकते जी, हैं। जी। अगर हम किसी को समझाते हैं उससे हम कमिटमेंट कर लेते हैं या वो हमसे कमिटेड हो जाता है कि जी मैं नेक्स्ट टाइम ये काम नहीं करूँगा, जी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि फ़ाइन ही इस चीज़ की सलाह है। तो CDO साहब का ये इनिशिएटिव है, तो इंशाल्लाह हम भी इसके ऊपर जो है गाए बगाए आपके सामने इधर एक एक बंदे को रोक के जो है समझा भी रहे हैं। बिल्कुल जैसे जी, अभी बड़ी अंकल मुश्किल जी ड्यूटी हैं, है, इनसे सारा दिन पूछते खड़ा हैं होना। जी, जरा ये अंकल जी हैं, इनसे इनकी राय ले लें आप, जी जी। क्या कहते हैं, इनको ले आएं। जरा जी इनको बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? जरा आइएगा, उन्होंने बात करनी है कुछ। अच्छा जरा साइड पे आ जाए जरा, ताकि इशारा खुले तो आवाम को मसाइल ना हो गुजरने में। बैक लाइट नहीं है, जी ठीक है, ये आप कब लगवाएंगे बैक लाइट? ये आप लास्ट में लगवाएंगे, ठीक है ना, इसका फ़ाइन है। वो आपको छोड़े, हमारे CDO साहब ने हमें समझाया है कि जी सिर्फ चलान ही नहीं करने, आपने लोगों को एजुकेट भी करना है। तो हम आपको बता रहे हैं आज कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप कैच आउट होंगे तो ये ज़हन में रखिएगा आपको फ़ाइन होगा, ठीक है। अवेयरनेस आपने दे रहे हैं आज, हेलमेट पहना हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। लाइसेंस बना हुआ है आपका, दिखाएंगे आप? अच्छा सर, ये जो लाइसेंस है बाइक का, लर्नर पे भी कोई रियायत होती है अगर लर्नर बना हो तो? लर्नर के आप जो है ना वेरी उसी टाइम ऑन द स्पॉट जो है, जैसे इनका ये लाइसेंस आप दिखा सकते हैं, जी जी ठीक है, जी, ये टिक मार्क हुआ हुआ है बना बाइक हुआ है पर। इनका। ये इनका जो है ना लाइसेंस बना हुआ इधर है नाम बाइक तो का, नहीं इनका ठीक जो हो रहा, बस ठीक है, नहीं नेम जरा जो है ये फ्रंट ताकि पे उनकी आएगा, प्राइवेसी रहे। जाहिद जी हुसैन जी सिद्दीक मोहम्मद, ठीक है, जी, हाउस नंबर सारा लिखा हुआ है, जी जी, और ये 2027 तक इनका जो है ना लाइसेंस जो है जबरदस्त जबरदस्त, वेरी गुड जी, शाबाश। वेरी गुड आपने सर, सिर्फ ये बड़ी अच्छी बात है। आप तो हमारे जो है वो सर का ताज है। आप इस तरह के माशाल्लाह सारे, आपने हेलमेट भी पहना हुआ है, लाइसेंस भी आपका, हाईली अप्रिशिएटेड सर। आप जा सकते हैं।
एडवोकेट। जी जी, अब उनको रोका उन्होंने कहा जी एडवोकेट, वकील साहब हैं। और सर ये वकीलों को भी कोई रियायत है? किसी को कोई रहत नहीं है अभी। अब देखें जी, एडवोकेट हैं तो माशाल्लाह हमारे सर का ताज है, लेकिन वो फखर से बताते हैं कि हम कानून की बाजारी नहीं कर रहे और हम वकील सामने ही हैं। हाई कोर्ट है, वो देख रहे हैं आप। जी अभी इनको भी इंशाल्लाह पकड़ के इनका भी चलान करेंगे। जी, इस वक्त हमारे साथ ट्रैफिक वार्डन रिजवान साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि चलान कितनी तरह के होते हैं। एक तो बहुत आम चलान जो हर शहरी को पता है कि हेलमेट का चलान होता है, उसके अलावा इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि और किस चीज़ का चलान होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे बताइएगा कि चलान, एक तो हेलमेट का सबको पता है कि हेलमेट का 2000 का तकरीबन चलान है, 2000 है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके अलावा किस चीज़ का चलान होता है? उसके अलावा रॉन्ग साइड पे अगर आप जाते हैं, वन में जाते हैं, उसका चलान है, ठीक है, उसका कितना चलान है? उसका भी 2000 का चलान है। अच्छा। विदाउट लाइसेंस अगर आप ड्राइव करते हैं, उसका चलान है, ठीक है। उसका भी 2000 का चलान है। उसके अलावा लाइन लेन की वायलेशन है, उसका चलान है। आप अच्छा, ये मोटरसाइकिलिस्ट जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है इसके ऊपर अगर बाइक खड़ी हो तो उसका भी चलान होगा? लाइन लेन में आता है ना, वो लाइन लेन में आ अच्छा। जाता है, लाइन लेन का चलान होता है। उसके अलावा आपकी नंबर प्लेट गैर नमूना नहीं होनी चाहिए, ठीक उस है। पर भी उसका वायलेशन। कितना चलान है? उसका डिफरेंट कैटेगरी का डिफरेंट है। मोटरसाइकिल का 200 है, इसी तरह गाड़ी का अलहदा है, जो कमर्शियल गाड़ी हैं उनका अलहदा है, अच्छा, कैटेगरी हमारे वाइज। सीटीओ साहब चेंज हुए हैं, अदर भाई साहब आए हैं, जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने क्या गाइडलाइन आपको दी है? मैंने सुना है कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो पहले एक स्पेसिफिक अमाउंट थी कि दिन में इतने चलान करने हैं, वो ख़त्म कर दी गई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, कोई टारगेट नहीं है सीनियर अफसरान की तरफ से हमें। सी डी साहब की हमें ये हदायत है, ट्रैफिक का फ़्लो जो है ना उस पर आपने फोकस करना है। ट्रैफिक में शहरियों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस हवाले से हमें सीनियर अफसरान की सख्ती से इंस्ट्रक्शन है कि पब्लिक के लिए आवाम की सहूलत को आपने मद्देनज़र रखना है और ट्रैफिक के फ़्लो को आपने बेहतर बनाना है। कोई चलान टारगेट कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इसमें नो टॉलरेंस पॉलिसी भी है कि कोई अगर कानून से बालातर होने की कोशिश करता है, जैसे हमने देखा अभी प्रोग्राम में भी दिखाएंगे कि ट्रैफिक पुलिस वाले हैं जो, या पुलिस वाले हमारे कानून के मुहाफिज हैं, वो अगर हेलमेट नहीं पहनते या कोई कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, उन पर भी कोई चलान होता है? डेफिनेटली बिल्कुल होता है। कानून से बाला कोई नहीं है। जी। नोट किसी के लिए भी जो है हमारी नरमी किसी के लिए नहीं है। जब वायलेशन है, जो भी करता है उस कानून में सब बराबर है, कानून में सब बराबर बराबर है। ऐसी है कोई। अच्छा, मैंने ये सुना था कि जो बैक लाइट है वो टूटी हो तो उस पर भी चलान होता है। लेकिन वो इस तरह होता है ना कि मेजर वायलेशन में नहीं आता। वो चेक किया जाता है कि नाइट टाइम में उसकी, यानी कि अगर अंधेरे का टाइम है तो उस वक्त वो ठीक होनी चाहिए। ये शहरियों की खुद भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उन पर ज़रा फोकस करें, अपनी गाड़ी को अच्छी तरह मेंटेन करें। हर शहरी की भी खुद जिम्मेदारी अच्छा, है। जो एक गरीब आदमी है, रिक्शे वाला है, नहीं इतनी दिहाड़ी कमा पाता, उसका 2000 का चलान करना, तो उसमें कोई आप रिलीफ रखा है कुछ आपने उन्हें? नहीं, वो उसका रिक्शे वाले का तो ये है ना कि अगर वन में जा रहा है जी। दैन फिर उसका 2000 का चलान है। ये अब रिक्शे वाले को भी चाहिए कि वो वन वे की वायलेशन ना करे अगेंस्ट ट्रैफिक साइड। ओवरलोडिंग का भी कोई चलान होता है बाइक के ऊपर या रिक्शे के ऊपर? बिल्कुल ओवरलोडिंग का भी चलान है। और रिक्शे अभी आप देखेंगे कि रिक्शे के बहुत ज़्यादा 10-10 फुट आगे 10-10 फुट पीछे इन्होंने अच्छा। लोडिंग की होती है। आप रोड नुकसानदेह है। नुकसानदेह है, डेफिनेटली वो नुकसानदेह है। एक तो ये पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग है, जी। इसमें हमने बहुत ज़्यादा कर लिया है। रिक्शे से बहुत ज़्यादा 10-10 फुट आगे सामान लोड कर लेते हैं, 10-10 फुट पीछे जा रहा होता है, कोई उसका कंट्रोल नहीं होता। तो ये इस पे चलान भी है, बल्कि FIR भी इस पे होती हैं जो ख़तरनाक लोडिंग में आता है। हाँ। उस पर FIR भी हम देते हैं। सर, ये आप आवाम को, पब्लिक को क्रॉस करवा रहे हैं रोड? जी क्रॉस, बड़ी अच्छी बात है सर, क्योंकि ट्रैफिक ना बहुत वरना ज़्यादा एक तो जो है वो शहरियों के सर पे खौफ होता था कि ट्रैफिक वार्डन को देख के भाग जाते हैं लोग। तब्दील और ये जो है ना, इन्होंने बाइक अपनी राइड पे कराई थी, ये जा रहे हैं आपके सामने बुजुर्ग। अच्छा अच्छा इनको ट्रेस आउट नहीं हो रहा था, इन्होंने फ़ोन पे लोकेशन बताई है, लेकिन मेरे ख्याल यहाँ के थे नहीं, अच्छा। आउट ऑफ सिटी के थे, तो उनको एड्रेस प्रॉपर बताया, तो उनकी जो कम्युनिकेशन करा के उनको अपनी मंजिल की एक तरफ बड़ा रवाना कर। मुनफरिद चेहरा नजर आ रहा है ट्रैफिक पुलिस का। थैंक यू सो मच। ये कब और से ये सर जो है, बाबर साहब, ये सिर्फ आपकी हद तक है या बाकी नहीं एहलकारों को सारे, भी guideline मैंने दी आपको जा पहले रही भी, इससे पहले भी बताया है, ये जो हमारे न्यू सिटी साहब आए हैं, अतर भाई साहब, ये इनकी इंस्ट्रक्शंस हैं हमें, ठीक है। हम लोग स्पेशली हमने ग्रुप बनाया हुआ है, उसके अंदर आपने हेल्प करनी है आवाम की, और हेल्प करके आपने बताना है ताकि व्हाट्सएप जो डर है उनका वो खत्म हो जाए। ख़त्म हो, फ्रेंडली माहौल बनाना चाहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन जितनी अच्छी होगी आवाम की और पुलिस की,
उतना ही अच्छा आपको ट्रैफिक जो है ना फ्रिक्वेंसी में चलती हुई नजर आए। अच्छा, अगर आपके पास एक बाइक है, एक शहरी के पास, ठीक है। उसको क्या बाइक में खसूसियात देखनी चाहिए कि ये अब मेरी पूरी है और अब मैं बाइक को रोड पे ला सकता हूँ? ठीक है जी, सबसे पहले तो जब वो घर पे निकलने लगे ना तो बाइक को अपनी वो चेक कर ले, जिससे वो उसकी किक मारेगा, उसको ऑन करेगा इसका या उसका सेल्फ बटन के साथ वो इंजन स्टार्ट हो जाएगी। से बच सके। नहीं, चालान से बचने की जो मेन वजूहत हैं वो आपको पता है, लाइसेंस होना एक उसका ज़रूरी है, ठीक है। दूसरे नंबर पे उसके बाद हेलमेट होना ज़रूरी है। 2 चीज़ें तो ये मेजर है ना। तीसरी आपकी बाइक, बेशक ये दोनों चीज़ें हों और आपकी बाइक धुआं छोड़ रही हो, नंबर प्लेट ना हो पिछली, डेफिनेटली होगा। वो भी चलान होगा। ठीक है तो जिस तरह ये प्रॉपर आर्टिकल के साथ बाइक है जी। एक, इस पे कैमरा मारे ना आप, जी, जी। ये प्रॉपर आर्टिकल के साथ है। कल बैठे हुए हैं, हेलमेट बेशक पहना इनकी हुआ है। नंबर प्लेट जो है वो नहीं, ओरिजिनल ये- नहीं है, लेकिन ये original नमूना है। इनका ठीक है। नहीं, ये ओरिजिनल ही है ये ओरिजिनल है। जी, जी। अच्छा, इस तरह ये की एक size- मार्केट में भी आप बनवा सकते हैं जब तक नंबर प्लेट आपकी नहीं आती। जी जी बनवा सकते हैं, रिलैक्सेशन है उस चीज़ की। रिलैक्सेशन है। आप नहीं इनको चालान वगैरह करेंगे? नहीं, इनको नहीं करेंगे। ये कानून की तरफ से इजाजत है। जी जी। ठीक है जी, सुन रहे थे आप बाबर साहब की बात। उन्होंने आपको मुकम्मल तरीके से बताया है कि क्या क्या तरीक़ेकार हैं चालान से बचने के और कितने तरह के चालान होते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।